एक बैंक की, सीमेंट प्लांट्स की, उसमें सारा सबको पता है कि अगर इंडिपेंडेंट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चलेगा कि ये अपने, इसको क्रोनिज्म कहते हैं, अपने लोगों को नवाजा है। और ऊपर से क्योंकि खुद बिजनेस में है, हर चीज में लोगों को शक होता है कि बिजनेस की अपना इनका मफाद है, इनके बिजनेस के मफादात हैं, इसलिए इनके ऊपर ज्यादा लाजिम है कि लोगों को कन्विंस करें कि जनाब प्राइवेटाइजेशन से कौम को क्या फायदा होगा। पिछली प्राइवेटाइजेशन से क्या फायदा हुआ है, बैंक प्राइवेटाइज हुए हैं, जरा लोगों को बताएं तो सही कि आम आदमी को क्या फायदा हुआ है उससे। देखिए, प्राइवेटाइजेशन तब कामयाब होती है जब आपके मुल्क के लोगों को फायदा हो। अगर आपने सिर्फ इसलिए प्राइवेटाइज करनी है जी कि एक नुकसान कर रहा है एक इदारा, तो उस इदारे को पहले ठीक करें। यही PIA था, इसने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, इसने सिंगापुर एयरलाइन बनाई, इसने सऊदी एयरलाइन बनाने में मदद की। सिंगापुर एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन है, एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन है, वो गवर्नमेंट ओन्ड है। वो क्यों नहीं प्राइवेटाइज? क्योंकि वो प्रोफेशनली चलाए जाते हैं, वहाँ प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, मुदाखलत नहीं है। तो ये PIA की प्राइवेटाइजेशन से पहले ये जो इन्होंने शुरू किया है, इन्होंने 104 रूट्स दिए हैं पाकिस्तान में फॉरेन एयरलाइंस को, मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस को। सबको पता है कि ये जब आप दूसरी एयरलाइन को लेके आएंगे तो वो आप PIA की बिजनेस कम करेगी। ये कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा इस पे कि PIA को क्या जान के इस सतह पे लेके आए हैं कि वो मजबूर करें, लोगों को बताएंगे जी इतना नुकसान हो रहा है इसलिए प्राइवेटाइज करें। और आपको तो नून लीग को तो तजर्बा था, ये तो कहते हैं हम ये 6ठी दफा पंजाब में और 3री दफा वजारत उज़्मा, हम तजर्बाकार हैं। अगर तजर्बाकार हैं तो अपनी स्टील मिल तो चल रही है जदे में, ये स्टील मिल क्यों बंद हो गई है कराची वाली? क्या किया आपने? 3 साल होने को है, क्या आपने नई मैनेजमेंट लेके आए हैं, क्या प्रोफेशनल्स लेके आए हैं? तो कौन सी आपने बिजली का हाल देख लें, कौन सी आपने बिजली के अंदर चोरी खत्म की है। और दूसरी चीज जिसके लिए अगले ये 6 तारीख को मैं प्रोटेस्ट अनाउंस कर रहा हूं सारी डिस्ट्रिक्ट्स में, मैं खुद भी शामिल होऊंगा। एक प्रोटेस्ट के अंदर मैं फैसला कर रहा हूं अभी मैं किधर शामिल रहूंगा। वो प्राइवेटाइजेशन भी है और दूसरी चीज जिस तरह की इन्होंने आम आदमी की कमर तोड़ी है, एक अवाम दुश्मन इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं अवाम के ऊपर, अवाम पे टैक्सेस की बारिश, और जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए की इन्वेंट्री पड़ी हुई है उनको टैक्स एमनेस्टी, उनको बचा रहे हैं टैक्सों से, और सारे अवाम के ऊपर टैक्स। मैं ये जरा डीजल के ऊपर देखें कि पीपल्स पार्टी के दौर में डीजल के ऊपर 22% टैक्स था। हम कहते हैं पिछला दौर बड़ा मुश्किल था, जरदारी का बहुत बुरा दौर था। 22% डीजल पे टैक्स है। इनके दौर में 98% डीजल पे टैक्स है। 98%। डीजल वो चीज है जो कि एक आम इंसान इस्तेमाल करता है, एक छोटा किसान करता है ट्यूबवेल के ऊपर, ट्रांसपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं जिससे सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, आम छोटे छोटे ताजर अपने वो जनरेटर के अंदर डीजल डालते हैं। डीजल वो चीज है जिससे सारी चीजें महंगी होती हैं। और अगर ये डीजल नीचे ले आए जिसकी कीमत इस वक्त 38 रुपए होनी चाहिए, अगर 38 रुपए पे ले आए डीजल, आप सोचें कि इस वक्त कितना हर चीज नीचे आएगी। ये तो अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान को मौका मिला है कि इंटरनेशनल तेल की कीमतें नीचे आई हैं, तो अवाम का फायदा करवाएं, क्योंकि जब ऊपर जाती हैं तो अवाम के ऊपर पूरा बोझ आ जाता है, जब वो नीचे आती हैं तो अवाम का फायदा करवाएं। इस वक्त ये चीजें सस्ती हो सकती हैं, अवाम की जिंदगी बेहतर हो सकती है। छोटा किसान जो मर गया, किसानों का तो माशी कत्ल हुआ है, कभी किसानों का पाकिस्तान में इतना बुरा हाल नहीं था जितना आज है। और एक चीज से उनको अगर फायदा हो सकता था, अब डीजल की कीमत नीचे ले आते, और डीजल के ऊपर 98% टैक्स। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना टैक्स नहीं लगाया किसी ने। तो एक तरफ आप टैक्स रहे हैं, सारा अवाम पे बोझ, दूसरी तरफ आप टैक्स एमनेस्टी दे रहे हैं उनको जिनके पास पैसा है, उनको एमनेस्टी दे रहे हैं, बोझ इन पे डाल रहे हैं, फिर कर्जे ले रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी हुकूमत ने इतने छोटे दौर में इतने ज्यादा कर्जे नहीं लिए, कभी नहीं लिए।
तकरीबन 5,000 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं। कभी हमारी तारीख यानी 2006 तक टोटल पाकिस्तान का कर्जा 5,000 अरब था। इन्होंने सिर्फ 2.25 साल में 5,000 अरब रुपए का कर्जा ले चुके हैं। अब ये कर्जे की किस्तें वो अदा करने के लिए इनको हुक्म मिलता है कि चीजें महंगी करो। 40 अरब के एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए इन्होंने पार्लियामेंट से पूछे बगैर, ये भी इलीगल है। और जो भी जितना कर्जे लेते रहेंगे उसकी कीमत आवाम के ऊपर लगाएंगे महंगाई के जरिए। ये जो आप डीजल पेट्रोल, अब गैस के ऊपर एक और लगा दिया इन्होंने गैस लेवी। पहले इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लेवी लगाई गैस के ऊपर, वो सूबों ने शोर मचाया, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए छोटे सूबे। अब फिर से एक और लगा दिया गैस इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स। चूल्हों में गैस खाली रही।